विधानमंडल सदस्यों के तर्ज पर ही त्रिस्तरीय पंचायती राज जनप्रतिनिधियों को भी नियमित वेतन भत्ता, मेडिकल तथा पेंशन की व्यवस्था करें। महोदय, ये जो चुनाव होते हैं वो चाहे लोकसभा के चुनाव हो या विधानसभा विधान परिषद के चुनाव हो या त्रिस्तरीय पंचायती राज के चुनाव हो, इस पर अरबों खरबों रुपया खर्च किया जाता है और जनता उनसे अपेक्षा रखती है कि वो उनकी समस्याओं का समाधान करेंगे। सबसे करीब वो पाते हैं अपने वार्ड सदस्य और मुखिया को। हम लोग तो कभी कभी मिल पाते हैं, हमारा क्षेत्र इतना बड़ा होता है, लेकिन वो जैसे कहते हैं भोजपुरी में उड़ी तरह का भूत वाला शब्द है कि एकदम घर के पास ही रहते हैं, रोज प्रताड़ित किए जाते हैं अपने मतदाताओं द्वारा। लेकिन धीरे धीरे उनकी शक्ति को कम कर दिया गया है। आज वार्ड सदस्यों के पास कोई काम नहीं है, बीडीसी भी कलप रहा है और मुखिया पर अभी तुरंत गाज गिरने वाली थी, जो भी पता चला कि शायद वो गाज नहीं गिरेगी। एक तरफ तो उनका कार्य कम करते जा रहे हैं, दूसरी तरफ से उनका जो का भी हक बनता है, जैसे हम लोग जनता चुन के भेजती है तो हम लोग नियमित वेतन, पेंशन, भत्ता, मेडिकल सब पाते हैं, तो आखिर उनका क्या गुनाह है? वो जनता के चुने हुए प्रतिनिधि है, तो उन पर उस पर सरकार विचार क्यों नहीं करती है? यही प्रश्न महोदय। ठीक, कम से कम एक तो उत्तर दे कि क्यों उनका अधिकार नहीं बनता है। अगर उनका अधिकार नहीं बनता तो हमारा अधिकार कैसे बनता है? हम जो यहाँ बैठे हुए लोग हैं, हम कैसे वेतन, पेंशन, मेडिकल बता पाते हैं? आखिर इसी जनतंत्र में, लोकतंत्र में दो मानदंड क्यों है? कुछ तो इसका उत्तर दीजिए मंत्री महोदय। हम यही जानना चाहते हैं कि आखिर हम विचार क्यों नहीं कर सकते हैं इस पर। पहली बात है। दूसरी बात, कहते हैं कि भत्ता नियमित मिल रहा है। मैं जानता हूं कई महीनों से भत्ता नहीं गया है। जब हम लोग जिला में पता करते हैं तो पटना भेजा गया है। आखिर अरबों का डीबीटी हो जाता है, केंद्र सरकार कर देती है, आखिर बिहार सरकार क्यों नहीं कर पाती? क्यों सक्षम आपके पास नहीं है कर्मचारी के काम कर सके? तगादा करते करते हम लोग थक जाते हैं। सुबह शाम हम लोग दुआरी खोल के रख देता है सब कि क्या हुआ नहीं रहा है, और आप गवर्नमेंट जब आपने कहानी खत्म, तो यहाँ बैठ के काहे का टाइम वेस्ट कर रहे हैं हम लोग? ये दोनों विषय पर मैं जानना चाहूंगा, क्योंकि आपने कहा है कि वेतन भत्ता नियमित मिल रहा है, मेरी समझ से नहीं मिल रहा है। मेरी जानकारी यही है, आप हमको बताइए कि मिल रहा है, इस महीने तक का मिल गया है कि किस महीने तक का मिल गया है, और इस पर विचार क्यों नहीं करेंगे? वेतन, पेंशन, मेडिकल भत्ता पर विचार क्यों नहीं करेंगे? ये भी कारण बताइए हमको। अगर नहीं करेंगे तो फिर हम लोग किस अधिकार से पाते? ठीक है, सुनिए मंत्री जी का जी। 16 से 21 के बीच का भी जनप्रतिनिधि लोग जो पंचायती राज के हैं उनको वेतन नहीं मिला है। इसके लिए माननीय पंचायती राज मंत्री महोदय से भी हम मिले, वो भी आश्वासन दिए, कुछ नहीं हुआ। प्रभारी मंत्री महोदय आदरणीय श्रवण कुमार जी समस्तीपुर जब गए थे, उन्होंने भी वहाँ कहा था कि 7 दिन के अंदर इस पर हो, लेकिन कोई कार्रवाई आज तक नहीं हुआ और 16 से 21 तक का भी बाकी है। तो आदरणीय मंत्री महोदय से आपके माध्यम से कहेंगे कि पहले तो 16 से 21 का हो, और 6 महीना के लिए परामर्शदात्री समिति बनी थी, उसका भी भुगतान नहीं हुआ है। तो जब भुगतान ही नहीं हो रहा है और अभी जो वर्तमान में चल रहा है उसमें भी 20 महीने का वेतन बाकी है। मैं इससे पहले, चुनाव से पहले माननीय मंत्री महोदय से मिला था तो 3 महीने का मात्र रिलीज हुआ है। तो आपके माध्यम से आग्रह होगा, ये तो बढ़ाने की बात तो होना ही चाहिए, उसको पेंशन मिलना ही चाहिए, और मेडिकल भत्ता तो निश्चित रूप से होना चाहिए, क्योंकि रिटायर होने के बाद उनकी भी तो जरूरत होती है। लोग कहते हैं कि आप रिटायर मुखिया जी से जब हट जाते हैं तो उनके घर वाले भी देखने में समझ ही रहे हैं कि लोग उनका अपेक्षित रखते हैं। तो आग्रह होगा आपके माध्यम से कि उनको निश्चित रूप से पेंशन और मेडिकल सुविधा मिलनी चाहिए।